वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज सीखने वाला है बहुत ही सिंपल तरीके से माध्य निकालना है। देखिए माध्य निकालना है, एक प्रश्न दिया हुआ है। उससे पहले मैं बता दूं, प्रश्न बताने से पहले ये प्रश्न मेरा तो है, आप देख रहे हैं वर्ग अंतराल ब्रह्मवार्ता, अब नीचे ब्रह्मवार्ता दिया हुआ है, ये तो है आपको। एक उसके पहले नोट में बताता हूँ। देखो ब्रह्मवार्ता को एफ बोला जाता है, ठीक है। वर्ग चिन्ह को एक्स बोला जाता है, ठीक है। और माध्य बड़ा फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। वर्ग चिन्ह का बराबर क्या होता है, उस सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2 वर्ग चिन्ह। एफ आई एक्स आई का गुणक हो वर्ग ब्रह्मवार्ता गुणे वर्ग चिन्ह, ठीक है। इतना तो आप समझ चुके हैं। तो चलिए आप प्रश्न पर आ जाएं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वर्ग अंतराल ब्रह्मवार्ता का और कॉलम बनाना पड़ता है। पहले मैं कॉलम बना लेता हूँ, बारी बारी से 4 कॉलम बनेगा। तो चलिए पहले फटाफट कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैं कॉलम बनाना चालू कर दिया हूँ। चलिए मैं बना रहा हूँ कॉलम, आप भी बना लीजिएगा कॉपी में। ये देखिए मैंने 4 कॉलम बना चुका हूँ। वर्ग अंतराल का एक, ब्रह्मवार्ता का एक, वर्ग चिन्ह का एक, एफ आई एक्स आई का है। ब्रह्मवार्ता को एफ द्वारा सूचित किया कर दिया हूँ, वर्ग चिन्ह को एक्स से सूचित कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ, एफ आई एक्स आई भी लिख दिया हूँ। ये मेरा 4 कॉलम बन चुका है तैयार। अब मेरे को लिखना क्या है जो मैं बताता हूँ। तो चलिए मैं शुरू करने वाला हूँ। पूरे कॉलम बनाने के बाद ये आपको भी 4 कॉलम में सेम बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों ये 4 कॉलम बन चुका है, बारी बारी से मैं बना दिया हूँ। एक में वर्ग अंतराल लिख दिया हूँ। तो सबसे पहले मैं वर्ग अंतराल को लिखूंगा, उसके बाद ब्रह्मवार्ता को लिखूंगा। देखिए वर्ग अंतराल कितना, 0 से 10 से पहला में, तो 0 से 10 लिख दिया। वो रो में इसको कॉलम में बदल रहा हूँ। तो देखिए 20 से 30 है, फिर 30 से 40 है, 40 से 50 है। ये अपना है वर्ग अंतराल। मैंने वर्ग अंतराल को लिख दिया हो, क्रम बाय क्रम सजा दिया हूँ। अब देखो ब्रह्मवार्ता अगला कॉलम क्या है, ब्रह्मवार्ता है ना। तो ब्रह्मवार्ता को एफ द्वारा सूचित किया जाता है, वो मैं साइड में लिखा हूँ। तो ब्रह्मवार्ता को एफ तो 6 हो गया, फिर उसका 9 है, 10 से 20 में 8 है, 13 है और कितना है 20 है। तो हो गया ब्रह्मवार्ता अपना, ठीक है। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है वो मैं बता चुका हूँ। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, ये होता है वर्ग चिन्ह का फार्मूला ना। मतलब उच्च सीमा, देखो उच्च सीमा कौन है, निम्न सीमा कौन है। जो 0 है निम्न सीमा और 10 है उच्च सीमा, यह है वर्ग अंतराल में। इसमें देखना है, वर्ग अंतराल में देखना है। तो 0 हो गया उच्च निम्न सीमा उच्च सीमा, तो दोनों को जोड़ना है, उसके बाद 2 से भाग करना है। तो दोनों को जोड़ दिया, भाग कर दिया, कितना आ गया 5 आ गया ना। तब 5 यहाँ लिख देंगे इसके सामने, वर्ग चिन्ह के सामने, ठीक है। फिर 10 से 20 इसका भी उस सीमा निम्न सीमा करना है। तो 30 से 20 कितना हो जाएगा, 30 और 2 में तो 15 हो जाएगा। फिर अगला भी उसी करना है, 30 से 20 कितना हो जाएगा 50 होगा ना। तो 50 का था 25, 40 30 70, 70 का था 35, 50 40 90, तो 90 का था 45। सबको हो गया, 2 से भाग कर दिए। अगला क्या करना वो मैं बताता हूँ। अब एफ आई एक्स आई निकालना है। एफ आई एक्स मतलब कि एफ और एक्स का गुना करना है, ब्रह्मवार्ता और वर्ग चिन्ह का। तो आपको तो मालूम होगा गुना करने के लिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एफ आई एक्स आई ब्रह्मवार्ता गुना वर्ग चिन्ह बराबर। तो 6 में 5 से गुना करके कितना होगा आपको मालूम है। 6 में 5 से गुना करता 30 होता है। और इसमें सब में गुना कर देना, बारी बारी से सब गुना कर देना है ब्रह्मवार्ता और वर्ग चिन्ह में। 15 नंबर 135, 25 8 कितना हो जाता है, गुना कीजिए। 25 का पढ़िए 8 बार। आप जल्दी से कमेंट में लिखें, 25 8 है 200 है ना, 200। लेकिन चाहिए मैं एक बार गुना करके देख लेता हूँ। 25 8 कितना हो गया 200, 200 लिख दो फटाफट। अब देखो आप गुना करना 35 में 13 से, आप गुना नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे गुना करके साइड में कर सकते हैं आप। चलिए गुना कर लिए फटफट। कितना हो गया 35 या 105, अब 35 से कम 35 कितना हो गया 3 1 4 455। तो ये 455 हो गया। अब 20 और 45 का गुना करेंगे, तब 45 में 20 से तो गुना कीजिए। 45 से कम 45, अब 45 दूनी का 90, 0 में 0, 45 दूनी का 90 हो गया। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 900। कितना हो जाएगा 900 पूरे। देखो मैं गुना कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक बार देखना है कर 900 हो गया अपना गुना करने पर, ठीक है। अब क्या करना है, देखो नीचे लिखा हूँ मैं सिग्मा एफ आई, एक लिखा हूँ सिग्मा एफ आई एक्स आई। आप टोटल करते हैं, देखो सिग्मा एफ आई लिखा हुआ है ब्रह्मवार्ता को, जितना ब्रह्मवार्ता है ना टोटल करेंगे तो उसका आंसर निकलता है सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो सभी को मैं जोड़ूंगा, क्या करूँगा जोड़ूंगा बारी बारी से, ठीक है ना। जोड़ने पर टोटल कितना आ गया 56 आ जाए 56। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई को जोड़ेंगे तो टोटल जोड़ेंगे इसको भी, तो ये जोड़ने पर आ जाएगा अपना कितना, ये आ जाएगा 1720। 1720 आ गया। अब क्या करना है आपको, फार्मूला लगाना है माध्य बराबर। माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, ये हो गया माध्य और फार्मूला।
सिग्मा एफ आई XI का मान पुट करें और सिग्मा एफ आई का मान इधर पुट करें। ये हो गया मान पुट करने के बाद आप सिंपल सा देखिए काट दीजिए। कितना से 2 से काटेगा कितना बार 28 बार, और ये 2 से काटेगा 1720 कितने बार 860 होगा ना। आप क्या करेंगे सिंपल सा भाग करेंगे 860 में 28 से, तब हो जाएगा 30.1 आंसर। ये अपना निकाल गया माध्य का आंसर। बहुत ही सिंपल सा, इस प्रकार आप कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक करते रहने का और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों का आवाज़ शेयर करें। स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट। धन्यवाद।